बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी देर बाद जो है ना वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि इंशाल्लाह मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली जो है ना वो आप लोगों के साथ अपनी व्लॉगिंग शेयर करूँ, अपनी रूटीन। लेकिन ये जो लास्ट मंथ है ना, मई 2024, ये हमारे लिए बहुत ही गम वाला महीना अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मंथ में ना मेरी फ़ैमिली ने, हम लोगों ने बहुत से जो क्राइसिस और गम जो है ना वो फ़ेस किए हैं। क्योंकि इस मंथ में ना हमने अपनी फ़ैमिली के दो जो अज़ीज़ हैं ना रिलेटिव्स में, वो अज़ीज़ खोए हैं। एक जो है वो मेरे मामू थे और दूसरी है मेरी जो है ना कज़न सिस्टर थी, मेरी खाला की बेटी। उनकी डेथ हुई है और वो भी सडनली। एक ही वीक में मेरे मामू की और मेरी जो आपी है उनकी डेथ हुई है, वो भी सडनली। और इसीलिए जो महीना था ना मई का, वो हमारे लिए बहुत ही गमज़दा, डिप्रेशन वाला जो है ना वो मंथ था। ये गम हम सब के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो इस गम से सबसे ज़्यादा ना मेरी मामा अफेक्ट हुई हैं। क्योंकि हमारे तो मामू थे, लेकिन मेरी मामा के सगे भाई थे और वो भी छोटे। तो आपको पता है कि बहनों के लिए जो भाई होते हैं वो कितने प्यारे इन्हें लगते हैं। और दूसरा ये कि मामा का गम जो है वो मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि उसी वीक में मामा की जो भांजी है उनकी भी डेथ हो गई। वो मेरी मामा की तकरीबन एज फेल हुई थी, बस कुछ साल उनसे छोटी थी। उनकी भी डेथ हो गई थी, जिससे कि गम मज़ीद बढ़ गया और जिसकी वजह से ना हमारी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है। जो आम रूटीन होती है वो भी हमारी बहुत डिस्टर्ब हो गई। इसी वजह से ना कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था, और जो व्लॉगिंग है वो तो बहुत दूर की बात है। ये है कि इस बात को ना महीने से ज़्यादा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम रूटीन की तरफ आ रहे थे। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अपनी रीज़न्स, प्रॉब्लम्स जो कि हमने फ़ेस किए हैं लाइफ में। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत आ रहे थे कि सिस्टर आप इतनी देर हो गई है, क्योंकि मंथ से ज़्यादा हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। तो आपके मैसेज आ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, आप वीडियो नहीं शेयर कर रही। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि मेरी मामा तो इस साइड पे भी बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। मामा तो व्लॉगिंग की तरफ आ ही नहीं रही हैं, मैं ही हूँ। ये मैंने कुछ जो है ना सीन वगैरह शूट किए हैं, वीडियो कुछ शूट किया है, हमने ग्रॉसरी की थी। तो मैंने सोचा चला मैं आप लोग के साथ अपनी ग्रॉसरी जो है वो शेयर कर दूँ, काफ़ी देर बाद जो है ना हमने की है। और साथ में मैंने कहा कि कुछ जो बाकी मेरी रूटीन है वो आपके साथ कुछ शेयर कर दूं, और ये रीज़न भी जो है ना आप लोगों को बता दूं कि इतनी देर व्लॉग अपलोड करने की जो है ना वो क्या वजह थी। खैर जी, ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन जाने वाले चले जाते हैं, और लाइफ में वो मज़ा और वो इन्जॉयमेंट नहीं रहती जो अपने प्यारों के साथ होती है। खैर, अल्लाह ताला से अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फ़रमाए, और हम सब को जो है ना वो सब्र जमील अता फ़रमाए, और स्पेशली मेरी खाला को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाला की वो बेटी थी। तो अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे, और मेरी आपी की फ़ैमिली को भी और मेरी मामू की फ़ैमिली को भी। और आप लोग भी जो है दुआ कीजिएगा उनके लिए, क्योंकि यही अल्लाह का कानून है। ज़िंदगी चलती रहती है, जाने वाले जो हैं वो चले जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि अब हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ की तरफ वापस लौटता है और स्ट्रगल करता है। क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं ज़िंदगी चलती रहनी है, ज़िंदगी जो है वो कभी नहीं रुकती है। क्योंकि इंसान आते ही दुनिया में इसलिए है, वो अपनी लाइफ में जो है ना स्ट्रगल करता रहता है। ज़िंदगी जो है ना वो कभी रुकती नहीं, और इसी का नाम ज़िंदगी है। हाँ, लेकिन आप ज़िंदगी अच्छी गुज़ारें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और इनकी कदर करें, और जो अल्लाह ने आपको रिश्ते दिए हैं उनको ख़ुलूस नीयत के साथ जो है निभाएँ और उनकी कदर करें, क्योंकि रिश्ते जो है ना बहुत ख़ास होते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। और अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करें, चाहे वो रिश्तों की सूरत में, दुनियावी चीज़ों की सूरत में। हर नेमत का जो है ना वो आप शुक्र अदा करें और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जब वो नेमत हमारे पास से गुज़र जाती हैं, चली जाती हैं, फिर हमें उसकी असल कदर और इसकी असल अहमियत का एहसास होता है। और नेमतों में से जो सबसे बड़ी नेमत माशाल्लाह ज़िंदगी है, जो अल्लाह ने हमें अता की है, और ये सिर्फ़ एक बार ही मिलनी है, बार-बार नहीं मिलनी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी हमें एक बार ही दी है, एक ही बार मौका दिया है। तो आप इसको अच्छे से गुज़ारें, जैसे अल्लाह ताला ने हमें काम करने को दिए हैं, अल्लाह ताला की इबादत करके गुज़ारें। जो अल्लाह ने हमें काम दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारें, उस रास्ते पर उस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। पूरी कोशिश करें कि हुकूकुल्लाह भी पूरे करें और हुकूकुल इबाद भी पूरे करें, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात के साथ साथ जो है ना आप लोगों की भी ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी करें, उनकी भी मदद करें, उनके भी काम आ सकें। और मेरे ख़्याल से ना ज़िंदगी को सिर्फ़ गुज़ारना नहीं चाहिए, बल्कि ज़िंदगी को जीना चाहिए,
क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें एक ही बार मिलनी है, बार-बार नहीं मिलनी। तो बस इसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए गुज़ारनी चाहिए। ये बात ही मैंने आपको अपनी रीज़न्स बतानी थी जो मेरी लाइफ़ में हुई हैं और साथ में आपके साथ ये बातें शेयर करनी थी। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको अपनी जो है ग्रॉसरी वो दिखाई है और साथ ही मैंने और मेरी सिस्टर ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ चीज़ों का रखना था। और साथ ही हमने ना ये आइसक्रीम ली थी जो कि मैंने ला के फ्रिज में रखी थी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं था और मैं कह रही थी मैं जो ना आइसक्रीम खाऊं, लेकिन अभी मेल्ट थी आइसक्रीम। तो मामा कह रही थी कि इसको ओवरनाइट ना भी रख दो, यानी कि जब अच्छी सी फ्रीज़ हो जाए। आपको पता है आइसक्रीम खाने का मज़ा तब भी आता है, लेकिन मुझसे तो कंट्रोल नहीं था हो रहा और साथ ही मेरे भाई से भी नहीं था हो रहा। मैंने अपनी बाउल में डाल लिया, साथ ही मेरे भाई कहते मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी अपनी डाल ली है। और ये जी बाबा जान यहाँ पर वाटरमेलन लेकर आए थे। बाबा वाटरमेलन जो है वो काट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है समर में ना सबसे पसंदीदा फ्रूट जो है ना ये वाटरमेलन होता है। ये पानी की कमी वगैरह भी पूरी कर देता है और मेरे ख्याल से ना हमारे घर में माशाल्लाह ये रेगुलरली बाबा जो है ना वो लेकर आते हैं। तो बस जी बाबा जान इसे काट कर तो फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि वाटरमेलन जो है ना वो ठंडा ठंडा खाने का ही मज़ा आता है। और ये जो मेरे बाबा की ड्यूटी है कि लेकर वही आते हैं और काटते भी वही हैं, क्योंकि बाबा जो है ना किसी और से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। ये मेरे बाबा का ना फेवरेट फ्रूट है, तो उन्हें होता है कि मैं ही काटूँ और जो है ना मैं ही रखूँ। तो बस जी बाबा ने जो है ना वो वाटरमेलन कट करके फ्रिज में रख दिया था और साथ ही शिफा ने ना ग्रॉसरी करते हुए अपना ये नूडल एक लिया था। शिफा ने ऊपर बॉयल पहले इसका किया, मुझे इसका नाम नहीं पता। वैसे ये कोरियन नूडल्स थे, बुलडैग थे, आई थिंक सो। शिफा कैरेटन कह रही थी, जिसमें थे ना शिफा ने सबसे पहले मेरी सिस्टर ने नूडल्स को बॉयल किया और सेपरेट में इसका जो है ना इसमें साइजेस मिले थे, सॉस थी। और तो इसके साथ ना नूडल्स के साथ 2 पैकेट्स थे, एक में सॉस थी और दूसरे में ना हर्ब्स थे, मसाला था इसका। तो शिफा ने ना कह रही थी मैंने मुझसे नहीं डल रहा, मैंने कहा लाओ शिफा मैं करती हूँ। तो साथ ही शिफा ने ये इसका दूसरा पैकेट था जिसके अंदर मसाले थे और ना हर्ब्स थे। मैंने इसको कहा भी शिफा ना पूरा ना डालो, लेकिन शिफा ने पूरा पैकेट जो है ना वो सॉस का डाल दिया, वो फुल रेड हो गया। मैं कितने खा लोगी स्पाइसेस, मामा ने भी कहा। लेकिन शिफा को जो जोश चढ़ा हुआ था, कहती हाँ हाँ मैं खा लूँगी। और साथ ही उसने मसाला भी पूरा ऐड कर लिया। मैंने कहा पहले टेस्ट तो कर लो, ज़्यादा स्पाइसेस ना हो जाए। तो मैंने इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लिया और साथ ही ना मैं ज़रा ट्राई करूँगी। और शिफा जो है ना वो मेरी बात भी नहीं मान रही थी और ना ही मैं मनवा सकती थी, क्योंकि ये उसके ही नूडल्स थे। तो वो कहती है पहले मैं ट्राई करूँगी। मैंने कहा कर लो बहन। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे भी टेस्ट करवाना। और जब मैंने ये फ़र्स्ट बाइट ली तो मैंने पछताई कि मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी था। इसको खाने के बाद में ना मेरे कानों से और मेरी नाक से जैसे धुआं निकल रहा था और मैं कह रही थी अल्लाह मैंने क्या खा लिया, मैंने क्यों खाया। और इतने एक्सपेंसिव थे। मैं शिफा कहती शिफा तुमने क्या लिया है, और बस लूट रहे हैं ये लोग। और 400 का जी ये एक पैकेट था। मैं तो इससे ज़्यादा ना प्रेफर वो पाकिस्तान वाले ब्रांड को करूँगी, कनौर, क्योंकि उसको मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना टेस्ट वाइज बना लेती हूँ। जब स्पाइसेस करने उस तरह के, जब नॉर्मल करने उस तरह के। और जो है ना ये बहुत हॉट थे, बहुत स्पाइसी थे। सॉल्ट इतना नहीं था, लेकिन जो स्पाइसेस चिल थी ना, चिली बहुत ज़्यादा थे। और मैंने कहती शिफा तुमने क्या ले लिया, पैसे ज़ाया किए हैं अपने। कहती मेरा बस दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो कर लो अब अपना दिल। और वो उसका अभी भी दिल नहीं था भर रहा, वो उसने पूरा तकरीबन सॉस का जो है ना पैकेट अंदर ऐड किया। खैर वैसे मुझे कोरियन नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।